वंदे पुरुषोत्तमम परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी की वाणी। आलोचना प्रसंग प्रथम खंड से एकांश। 29 कार्तिक 1348 शुक्रवार 14 नवंबर 1941। आजकल तपोवन के शिक्षकगण बहुधा श्री श्री ठाकुर के निकट आते हैं। तीसरे पहर में भी सभी आए हैं। श्री श्री ठाकुर मातृ मंदिर के पीछे आश्रम प्रांगण में सौलसरी वृक्ष के नीचे प्रसन्न मुद्रा में बेंच पर बैठे कह रहे हैं, हमने जिस रूप में आरंभ किया था, क्रमागति रहने पर इतने दिनों में विश्वविद्यालय स्थापित हो सकती थी। विमलदा, हम लोग तो द्वंद्व में पड़ गए हैं। श्री श्री ठाकुर, द्वंद्व क्यों हुआ? आप लोग तो विश्वविद्यालय को परिपूर्ण कर रहे हैं। व्यवहारिक शिक्षा देने में काम कम और बाहरी आडंबर न हो। लोहार का कार्य सिखाने में 200 रुपये के निहाई के बिना नहीं होगा, ऐसा न हो। इसमें तथाकथित विलायत से शिक्षा लिए हुए लोगों की तरह निष्कर्म हो जाते हैं। हर समय अनुयोग रहता है कि अमुक चीज नहीं है, कार्य कैसे किया जाए इत्यादि। विशेष चीजें नहीं है, फिर भी उसके बीच मेहनत कर बुद्धि लगाते हुए कार्य चला रहे हैं। शिक्षक में यदि ऐसा एक व्यक्ति न हो जो अच्युत आदर्शनिष्ठ रहे तो कार्य बर्बाद ही होगा। नरेशदा नामक एक व्यक्ति आए हुए हैं। वे अच्छी तरह गा सकते हैं। संध्या में उन्होंने श्री श्री ठाकुर और श्री श्री वर्मा को गीत गाकर सुनाया। 1 अगहन 1348 रविवार 16 नवंबर 1941। सामने बहुत लंबी चौड़ी पद्मा नदी के बालू की रेत है। उसके ही निकट बांध के किनारे वाले ताशु में श्री श्री ठाकुर रात में सोते हैं। सोकर उठते न उठते ही श्री श्री ठाकुर के निकट आजकल सवेरे साधारणतः इंदुदा, विमलदा, ईशदा, पंचानंदा, सुबोधदा, धुरजटीदा, वीरेंदा, प्यारेदा, क्षितिजदा, राजेंद्रदा, जतिनदा, प्रफुल्ल एवं अनेकानेक भातृवृंद तथा माताओं में सरोजनी माँ, कालिदासी माँ, मानदा माँ आदि अनेकों आ उपस्थित हुए। बीच बीच में प्यारेदा तंबाकू भरकर श्री श्री ठाकुर को पिलाते हैं। 4:30 या 5 बजे से 7 बजे के बाद तक आलोचना होती है। आज बहुत सवेरे तपोवन के शिक्षकवृंद आ जुटे हैं। श्री श्री ठाकुर, मनुष्य जो कुछ करता है उसके केंद्र में किंतु एक ही व्यक्ति रहता है। कोई व्यक्ति मकान बनाता है तो बाहर के लोगों से उसकी चर्चा कहते हुए कहता है, यह पूजा करने का घर है, वह अमुक के लिए घर है, किंतु उसने नक्शा ऐसा बनाया है कि जिससे हर घर से वह अपनी प्रिय पत्नी को देख सके, चाहे वह मांग फाड़े या कपड़ा पहने। सब कुछ उसे दिखाने के लिए ही करता है। अच्छा काम भी करता है तो इसलिए करता है जिससे 10 व्यक्ति उसकी पत्नी के निकट उसकी प्रशंसा करें और उसकी स्त्री यह समझे कि उसके स्वामी किसी व्यक्ति से कम नहीं है तथा उसकी वाहवाही करती रहे। यदि प्रेम करने का कोई पात्र न हो तो मनुष्य का सत्ता नहीं रह सकता है। फिर भी स्वाति नक्षत्र का जलपात्र के अनुसार ही फल देता है। एकाग्रता के विषय में चर्चा चली। श्री श्री ठाकुर ने कहा, कॉन्सेंट्रेशन एकाग्रता, किंतु त्राटक नहीं है। कौन का अर्थ है सात और सेंट्रेशन का अर्थ है केंद्र। कॉन्सेंट्रेशन का अर्थ है विद द सेंटर, केंद्र के साथ। ईस्ट आर ईस्ट स्वार्थ मुनेर आनागोना।
एमनी कोरेई ध्याने आशे चित्तो संयोजना, अर्थात इष्ट और इष्ट स्वार्थ का चिंतन हमेशा दिल में होते रहना चाहिए। इस प्रकार ध्यान करने से चित्त उनसे युक्त होता है। तृतीय तिल में या आज्ञा चक्र में मन को संयुक्त करने की बात कही गई है। जब मनुष्य गहरी चिंता करता है तो अज्ञात भाव से उसी जगह उसका हाथ चला जाता है। नियम के अनुसार ऐसा करते रहने पर मस्तिष्क का भीतरी भाग उद्दीप्त होता है। आज्ञा चक्र में वही उद्दीपना प्रसारित हो जाती है। बहुत सी निरुद्ध बातें प्रकाश में आ जाती है। यह बोध किया जा सकता है कार्य के द्वारा ही वह पुनः नियंत्रित होती है। प्रफुल्ल, यदि नाम ध्यान किए बिना काम काज को अधिक चालू रखें। श्री ठाकुर, ऐसा करने पर अवचेतन या चेतन मन में जो कुछ समाधान रहित रहते हैं उन्हें न जाना जा सकता है और न नियंत्रण ही किया जा सकता है। ज्ञ धातु का अर्थ है ज्ञान। बोध वहाँ पर ध्यान करने से ज्ञान और बोध होता है, इसलिए इसे आज्ञा चक्र कहते हैं। चाप ही है असली चीज। इष्टिवृत्ति वही चाप है। हाथ का व्यायाम चाहे जितना ही करो, पेशी की ओर नजर दिए बिना किंतु वह कार्यकारी नहीं होता है। जैसे कथामृत की एक कहानी है। भ्रष्ट नारी जिससे प्रेम करती है, उसकी बात उसे हर काम के बीच याद आती है। सोचती है कि वह कब उसके समीप जाएगी। उसको देखने से उसे आनंद मिलता है। जल्दी से वह अपना कार्य समाप्त कर वही दौड़ पड़ती है। अनुरागोदीप्त नाम ध्यान होना चाहिए। उनकी प्रतिष्ठा और भरण के लिए उत्सुकता होनी चाहिए। प्रेम होने पर जैसा मनुष्य करता है, इसलिए उसमें जजन जाजन इष्टिवृत्ति स्वतः ही आ जाते हैं। रामकृष्ण देव की चर्चा चली। श्री ठाकुर ने विगलित स्वर में मुग्ध मदिर आग्रह से अपूर्व भंगिमा में हाथ चलाते हुए आवेगपूर्ण भाव से कहा, एक मूर्ख ब्राह्मण ने जो कुछ कहा है वैसी बात को किसी को कहने की ताकत नहीं। उस ढंग से और न कोई कह ही सकेगा। दो चार बातों से हम लोगों का मन क्षण भर में श्री रामकृष्णमय हो उठा। 2 अगहन 1348 सोमवार 17 नवंबर 1941 प्रातःकाल ताशु में बैठे हुए श्री ठाकुर शिक्षकों से कह रहे हैं, लगन रहने पर ही देने की बुद्धि होती है। लगन की भी यही पहचान है। उस समय इष्टभीति के विषय में और कुछ समझना नहीं पड़ता है। जो बुद्धि और स्वार्थ बाधा देते हैं, इष्टभीति करते रहने पर उसका आघात उनकी जड़ पर पड़ता है। धीरे धीरे वे करने के पथ पर नियंत्रित होते हैं। यदि एक बड़ा चुंबक के सामने ही यदि एक छोटा चुंबक रहे एवं दूर में एक सुई हो तो सुई सहज में बड़ा चुंबक में नहीं सट सकता है। उसी प्रकार छोटी मोटी वृत्ति भी इष्ट पथ पर बाधा डालती है। लगन रहने पर दोष दर्शन की प्रवृत्ति नहीं रहती है। मनुष्य अनन्य चेता होता है, सभी का उद्देश्य समझता है, अर्थ ढूंढ निकाल पाता है और उसका प्रबल बोध शक्ति संपन्न होता है। धुर्जटीदा, आपके प्रति वैसा मनोभाव रखा जा सकता है, किंतु सर्वसाधारण के साथ वह भाव नहीं चल सकती है। श्री ठाकुर, यदि मनुष्य ऐसी एक जगह पर ठीक रहे तो कोई साला कहने पर भी वह गुस्सा नहीं कर सकता है। विवेचक होता है, समझने की वह चेष्टा करता है कि ऐसा उसने क्यों कहा। यदि कोई रोगी डॉक्टर के साथ दुर्व्यवहार करता है तो क्या डॉक्टर उसे यूं ही छोड़
देता है, डॉक्टर यह समझता है कि उसका रोग ही ऐसा करा रहा है। जो अच्छे व्यवसायी हैं वे हर ग्राहक के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, वैसा वे अपना स्वभाव ही बना लेते हैं। जो जितना आत्म केंद्रित होते हैं, दूरदर्शिता उतनी ही कम होती है और अज्ञानता उतनी ही अधिक होती है। हाँ, और एक बात है, अच्छी बातें जब जो सुनोगे तभी उसी अनुसार कार्य करो। 5 लोगों में उसका प्रसार करना चाहिए, अन्यथा जेम्स के कथानुसार सुयोग खो देना होगा। ऐसा नहीं करने से चरित्र या मस्तिष्क में वह बात नहीं रह पाती है। प्रफुल्ल, निष्ठावान और दृढ़ रास्ते से चलना होगा, किंतु उसमें अनेक व्यक्तियों से विरोध होने के सिवाय दूसरा रास्ता नहीं है। अत्यंत रूढ़ भाव से प्रतिरोध करने की आवश्यकता होती है, उसमें भी किंतु न जाने मन कैसे करने लगता है। श्री ठाकुर, और निष्ठावान सुदृढ़ता के साथ मधुर शब्द जोड़ लो। सत्य ब्रुयात प्रिय ब्रुयात। फिर भी समय समय उसी तरह के व्यवहार का भी प्रयोजन होता है। श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र मचाया, शिशुपाल का वध किया, सभी किंतु उनके अनुकूल में थे। प्रतिपूर्ण निरोध से फिलहाल जितना भी विरोध हो, उसके फलस्वरूप आपस में लगन बढ़ जाती है। परम प्रेममय श्री ठाकुर। सभी गुरु भाई एवं माँ को जय गुरु।